उसके बाद बात खत्म करना, वो भाई भी अपना जाए। देखो, राम मंदिर बनाया, बुरा मत मानना, वो हमारी धार्मिक भावना थी। हम लोगों से सुनो, हम लोगों से फंड मांगा मंदिर एसोसिएशन ने, मंदिर के ट्रस्ट ने। किसी ने 1 रुपये दिया, किसी ने 10 रुपये दिया, किसी ने 50 लाख दिया, किसी ने करोड़ दिया, जिसकी जितनी श्रद्धा थी। उसी के बराबर में 30 किलोमीटर की दूरी में एक मस्जिद भी बन रही है। वहाँ वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, सबसे बड़ी कुरान रखी जा रही है। उनको भी फंड लें और अपनी वहाँ पर मस्जिद बनाएं, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे एक बात बता दो, जब हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए केजरीवाल बोलता है कि भैया आप उस राम मंदिर की जगह जो जन्म स्थल है वहाँ पर आप मंदिर बनाने के बजाय स्कूल बना दो, कॉलेज बना दो, अस्पताल बना दो, बोलता है, मेरी नानी बोलती थी। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, आपका शुभ नाम क्या है? कृष्णा ठाकुर। कृष्णा ठाकुर जी, अच्छे इंसान हो, आपके तो नाम में कृष्ण आ रहा है। कृष्णा ठाकुर जी, मुझे दिल पे अपने हाथ रख के बताना, क्या वो 30 करोड़ रुपए अगर ये किसी दिल्ली के 10-10 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन होती है, आपको पता है गवर्नमेंट के पास इतनी जगह है दिल्ली में कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन का पैसा लगेगा, जगह तो फ्री की है। अगर 10-10 करोड़ रुपए की 3 बिल्डिंग स्कूल बना देता ये, तो क्या हम लोगों के मुंह खुलते इतने तेज? दिल्ली में एक भी नया स्कूल नहीं बना पाया ये। मैं बताऊं इसने क्या करा है, कुछ स्कूलों को बनाए हमने, हमारे सामने ले वो ठीक, तो पुराने स्कूल को तोड़ के बनाए हमारे। देखो भाई साहब, ये बेकार की, मैंने क्या बोला बाबू, आपका घर है भाई साहब, आप भी सुनना, आप इनके पिताजी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका पुराना मकान तोड़ के उसको नया बना दिया, और बात हुई थी नए स्कूल की। नया मकान और उसी जगह पुराने को तोड़ के नया बनाना, दोनों में फर्क है कि नहीं? फर्क तो है, फर्क है। अब समझ गए? आपने पुरानी गाड़ी बेची और उसकी जगह नहीं ले ली, मगर आपने पुरानी बेची नहीं और नहीं ले ली, तो विकास हुआ या नुकसान हुआ? विकास हुआ। अगर ये 30 करोड़ रुपए का, अगर ये 30 करोड़ रुपए का पैसा जो 8 लाख के पर्दे लगा रहा है, यही बच्चों को अच्छी एजुकेशन देता, आज ये पिछले 2 महीने से इतना एक्टिव है भाई, बुरा मत मानना, इतना एक्टिव है कृष्णा ठाकुर, दिल से बता रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ, अगर ये मोदी जी के साथ मिलकर काम करता ना, तो ये तीसरी बार क्या, चौथी बार क्या, 5वीं बार भी बन जाता। इसने केवल रात दिन मोदी जी की बुराई करी। इसका सपना था देश का प्रधानमंत्री बनना। मैं आपको बताऊं, सबका सपना होता है, मगर आपको लगता है पॉसिबल है ये चीज़ इतनी आसान है? पहली चीज, जो व्यक्ति ने आज, जो मैं आपको एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ, आप पढ़े लिखे हो कृष्णा जी, आप कभी गुजरात जाना, और मेरी बात को यही खत्म कर देना। अगर आपको लगता है ना कि गुजरात में विकास नहीं हुआ, तो मुझे यहीं आकर ऑन कैमरा चैलेंज करके जाना कि दिल्ली के दीपक भाई एक बार मेरे कहने पे अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत देख कर आना, वहाँ के शहर हैं, और उसके बाद मेरे को आगे बताना कि क्या भारत में। एक चीज़ कहूँ मैं, चीज़ विकास बहुत तरह का होता है। पहली बात तो ना, कुछ विकास होते हैं जो कि दिखता है बस, तो अपने शहर सुंदर कर दिया, आपका विकास लग गया लोगों को। कुछ होते हैं, हाँ तो हाँ वही ना, कुछ होते हैं। मैं वहाँ के स्कूलों में गया हूँ, मैं वहाँ के अंडरपास में भी गया हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा कि पानी नहीं भरता, मगर वहाँ के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मोदी जी ने कभी नहीं बोला था मैं इसको लंदन और पेरिस बनाऊंगा। मगर गुजरात में मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सड़कें, वहाँ की व्यवस्था, मिड डे मील का खाना, और गुजरात के मुख्यमंत्री का निवास देखना आप सबसे पहले। क्या जैसे आपका घर है ना, वैसे ही घर होगा, बस सर इतना है फ़र्क कि वहाँ की जो बाउंड्री है वो ऊंची होगी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री सिकोटी रीजन है। मगर इसने 8 लाख के पर्दे, 8 लाख की लैटरिन, ये पैसा अगर दिल्ली की जनता के खाते में जाता, मतलब खाते में क्या, विकास में जाता। मैं ये नहीं कह रहा, आज आप दिल्ली में घूम रहे हो, बुरा मत मानना, एमसीडी में इनकी सरकार है, दिल्ली में 3 कूड़े के ढेर है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, आप यहीं के दिल्ली के हो, कहाँ के हो? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, आपको दिल्ली में सफाई दिखी है कहीं? है सफाई? थोड़ी है, लेकिन थोड़ा अभी भी काम नहीं का, लग रहा है देश की राजधानी के हिसाब से है, राजधानी हिसाब से नहीं है, नहीं है ना? राजधानी हिसाब से नहीं है। इसने बोला था मैं कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा, चलो तुम कूड़े के पहाड़ मत हटाओ, बुरा मत मानना। आपने बोला मैं 5 साल में हटा दूंगा, इसने बोला मैं यमुना की सफाई कर दूंगा, उल्टा 10 साल में यमुना की और दुर्गत हो गई। तीसरा, दिल्ली में जो इनकी सरकार है, कम से कम दिल्ली को तो चमका दो, टूरिस्ट आते हैं। आप कह रहे हो ना ये ऊपर ऊपर का विकास होता है, बाबू ये ऊपर ऊपर का विकास नहीं है। पहले आप बैग रख दो, रिलैक्स हो जाओ। हाँ, नहीं, कोई नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर उन्हीं पैसों को ये स्कूल एक नया बना देता, 2 बना देता, तो हम लोग कहने वाले नहीं बनते। एक नया अस्पताल दिल्ली में नया नहीं बनाया। मैं बताऊं आपको, अस्पताल का विस्तार होना और नया बनाना। और दूसरी बात बता दूं, 2014 से पहले, 13 से पहले, जब शीला दीक्षित की सरकार थी, जीबी पंत, अरविंद हॉस्पिटल, इनका सबका टेंडर हो गया था कि यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बनेगी। देखो, अगर मैं बीजेपी का होता तो मैं कांग्रेस की तारीफ क्यों करता? कांग्रेस के टाइम पे टेंडर हुआ, आज वहाँ पर नई बिल्डिंग बन रही है। वो पता किसके राज में बनी है? जीबी पंत हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो बन रही है वो कांग्रेस के टाइम पे पास हुआ है टेंडर।
अरविंद की नई बिल्डिंग बन रही है। नहीं 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 नहीं, ये नॉर्मल बात कर रहे हैं। पढ़ने लिखने वाला बच्चा आगे बढ़ेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हो मैं महिलाओं को 2100 दूंगा। वक्फ बोर्ड को तो आपने 100 कितने करोड़ रुपए दिए वक्फ बोर्ड को अभी केजरीवाल ने? 100। आप दिमाग लगाओ साइकोलॉजिकली। जब आपको मोदी जी और एलजी काम नहीं करने दे रहा तो आपने 120 करोड़ रुपए कैसे दे दिए? भाई साहब गलत तो नहीं कह रहा? अब केजरीवाल ये नहीं कह सकता कि मैं अपने घर से लाया था। 120 करोड़ रुपए कोई मजाक तो नहीं है भाई साहब? यही 120 करोड़ रुपए अगर वो 5 साल पहले ही महिलाओं को 2100 रुपये देना शुरू कर देता तो ये 2 महीने पहले वादा कर रहा है। 2022 में इसने वादा करा था पंजाब वालों को भी दूंगा, आज तक नहीं दिया भाई साहब। अब आप बोलते हो कि वहाँ भी मोदी जी रोक रहे हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि देश पढ़े लिखे आगे बढ़े, युवाओं को रोजगार मिले। आप पहले राज्य सरकार को बोलोगे कि केंद्र सरकार को बोलोगे? जब राज्य में रहोगे तो किसको बोलोगे? इसने दिल्ली में शिक्षकों की सैलरी रोक रखी है, बस कंडक्टरों की सैलरी रोक रखी है, गेस्ट टीचर की रोक रखी है, सफाई कर्मचारियों की रोक रखी है। और सच्चाई बता दूं, केवल प्रचार और घोषणा के अलावा, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि उत्तर प्रदेश वाले ने कहा था मैं लंदन और पेरिस बना दूंगा, मगर उत्तर प्रदेश वाले ने कभी बोला ही नहीं लंदन और पेरिस बनाऊंगा। उससे जितना हो रहा है वो उतना कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा था वहाँ क्राइम, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और मैं अभी ये भी नहीं कहूँगा क्राइम मुक्त हो गया है। क्राइम मुक्त तब होगा जब वहाँ पर हमारी एक भी बहन बेटी का किसी भी जिले में बलात्कार और छेड़खानी ना हो। मगर योगी प्रयास इतना कर रहा है कि आज वहाँ पर माफिया खौफ खाते हैं। मगर दिल्ली सरकार ने अगर पिछले 10 सालों में कोई ऐसी उपलब्धि हो, देखो मोहल्ला क्लिनिक में ना, बुरा मत मानना, हमारी माताएं बहनें जब जाती है ना इलाज कराने, आपको लिटरली बता रहा हूँ, ना तो वहाँ थर्मामीटर है भाई साहब, ना वहाँ स्टेथोस्कोप है, जिसको हिंदी में आला बोलते हैं, धड़कन चेक करने वाली, और इंग्लिश में स्टेथोस्कोप बोलते हैं। आधे लोगों को पता ही नहीं होगा क्या होता है। वहाँ पर वो भी नहीं है। आप कहोगे मेरे को बुखार हो रहा है, आपको वो चेक भी नहीं करेंगे। एज पर रूल अगर आप पैरासीटामोल की दवाई दे रहे हो तो WHO का रूल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, कि बिना बुखार को नापे आप दवाई नहीं दे सकते। और उसमें आपको डोज बताना पड़ता है कि आधी गोली खानी है, एक खानी है। जब आपने थर्मामीटर है ही नहीं तो आपने बुखार की दवाई कैसे दे दी? तीसरा, हड्डी में चोट लगी है, आपने उस हड्डी को चेक नहीं करा कि उसमें क्रीम कितनी लगानी है, मलहम कितनी गोली खानी है, तो आपने उसको दवाई कैसे दे दी? और चौथा, अगर मोहल्ला क्लिनिक में सारी सुविधाएं मिल रही थी, शीला दीक्षित के टाइम पे दिल्ली में डिस्पेंसरी चल रही थी भाई साहब, उसको रेनोवेट कर देते। मोहल्ला क्लिनिक तो सिर्फ इन्होंने एक कमाई का साधन बनाया बाबू। मोहल्ला क्लिनिक में कुछ नहीं हुआ सिवाय गंदगी, सिवाय चूहे और सिवाय नशेड़ियों के। आज से 2 साल पहले वहाँ पर नशे का अड्डा था वो। तो हमारा कहने का मतलब, आप भी आगे बढ़ो, हम भी बढ़ेंगे। मगर आप ये देखो कि एक कहता है मैं शिक्षा की क्रांति लाऊंगा। अगर दिल्ली में मुझे कोई एक ऐसे युवा और युवती दिखा दो जिसने 10 साल में ये कहा हो, चाहे वो अम्बेडकरवादी हो, कि मेरे को केजरीवाल की स्कॉलरशिप से IPS बनाऊं, भाई साहब अब तक हल्ला कर जाता, बुरा मत मानना। ये रोज फोटो खिंचाता है, ऐसे खिंचाता ना भाई साहब, प्रचार मंत्री है। एक IPS दिखा दो इसकी स्कॉलरशिप से पढ़ा हुआ है, स्कॉलरशिप बोल रहा हूँ। एक डॉक्टर दिखा दो इसकी स्कॉलरशिप का, फ्री स्कॉलरशिप मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के पैसे से। एक इंजीनियर बता दो, मैं गारंटी दे रहा हूँ दिल्ली में अभी तक शीला दीक्षित के टाइम पे नहीं, 1947 के बाद से फ्री में एजुकेशन है। जब से संविधान लागू हुआ है फ्री में स्वास्थ्य सुविधा है। और अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में चले गए ना, हाथ धोने का साबुन शीला दीक्षित के टाइम पे था, आज नहीं है भाई साहब। आज दिल्ली में भगवान ना करे माताएं बहनों को अगर भाई साहब शौचालय जाना हो ना, तो दिल्ली में भाई साहब वॉशरूम की व्यवस्था ढंग की नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ भाई साहब, आप तो कहीं भी कर लोगे, हमारी दिल्ली की माताएं बहनें कहाँ जाएगी? आप बोलते हो दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली का बेटा माताओं बहनों की शौचालय की सुविधा नहीं देगा? भाई साहब दिल्ली को नाला बना दिया इसने। और मैं आपको सच्चाई बता दूं, ऐसे पढ़े लिखे लोग अगर 2-4 और मुख्यमंत्री बन जाए ना, तो देश बर्बाद हो जाएगा। आप काम करो ना भाई। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप मेरी बात को झूठा ठहराओ। आप गुजरात जाओ, गुजरात का मॉडल देखो, गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। गुजरात का व्यापारी आपको जल्दी भारत में कहीं नहीं मिलेगा, गुजरात का लेबर आपको जल्दी बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य में इतनी क्षमता दे रखी है। भाई साहब बुरा मत मानना, गुजरात का आदमी आपको जल्दी नहीं मिलेगा कहीं रोजगार के लिए, क्योंकि गुजराती अपने राज्य में इतना खुश है, इतना सक्षम है, इतना खुद यहाँ आने का पता क्या कहता है यार ये इतनी गंदगी में रोक रह कैसे लेते हैं। आज आप ज़्यादा दूर मत जाओ, कनॉट प्लेस वर्ल्ड फेमस जगह है, ये CP बोलते हैं इसको। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताना, आपको लगता है कि ये वर्ल्ड फेमस जगह है मगर यहाँ सफाई है? अगर इसकी सफाई हो गई होती ना भाई साहब, तो ये केजरीवाल यहाँ चारपाई डाल के सो जाता रात को और कहता देखो मैंने चद्दर भी नहीं बिछाई, यहाँ पर खुशबू आ रही है। एक डस्टबिन की क्या वैल्यू है? इसने करोड़ों हजारों रुपए के प्रचार कर दिए
क्या ये एक डस्टबिन और एक पॉलीथीन नहीं लगा सकता उसमें? मैं सच बताऊं, राजनीति और पॉलिटिक्स केवल बीजेपी बस खत्म कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस नहीं करी है, ये तो आके बर्बाद बमबारी करी थी, उसके घरों पे कितनी बमबारी मिली थी। ये आम ताहिर हुसैन, सॉरी ताहिर हुसैन। देखो भैया ये नाम वही वाले हैं ना, तो ठीक है। आप एक बात बताइए, ये भाई साहब कह रहे हैं कि रेपिस्टों को ले लेते हैं, आतंकवादी को क्या करोगे? तो ये आप केजरीवाल ने आपको क्या दिया? पहली बात तो टॉपिक की जो बात थी वो डेवलपमेंट की बात थी, आप आतंकवादी लोगों पे जा रहे हैं। मेरे एजुकेशन पर बात कर रहे हैं, वो कितना काम किया? देखिए मैं कहता हूँ पहले एजुकेशन बहुत अच्छी थी। देखिए एक मिनट चुप रहना भाई साहब, पहले एजुकेशन बहुत अच्छी थी। आपके पिताजी क्या करते हैं भाई साहब? मेरे मैनेजर है। मैनेजर है कहाँ पे? ये बाबूजी आप मैनेजर हो कहाँ पे? नोएडा में मैनेजर हो। आप क्या कर रहे हो भैया? मैं स्टूडेंट हूँ अभी। स्टूडेंट हूँ मैं, किस चीज़ के स्टूडेंट हो? कॉमर्स। के स्टूडेंट हो। भैया मैं आपको एक बात बताता हूँ, 300 मेडिकल कॉलेज से 800 मेडिकल कॉलेज करने वाले मोदी जी हैं, ठीक है। डेवलपमेंट की एम्स, देखो भैया बात तो उस पर। मोहल्ला क्लिनिक खोलने वाले तो केजरीवाल है। अबे भैया मोहल्ला क्लिनिक के आपको चाहिए दिखा दूं? नहीं, दारू क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं, दारू क्लिनिक है। दारू क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। दारू के लिए दिल्लियों को शराबी बना दिया, जुआरी बना दिया, सब किया है केजरीवाल 10 साल में, और कुछ नहीं किया है। पैसे लेके आते हैं क्या? क्या क्या बोल रहे हैं? हम दारू नहीं पीते, हम ब्राह्मण आदमी है। जी, मोहल्ला क्लिनिक मैं तो ये कहूँगा, हाँ उसकी मेंटेनेंस बहुत बेकार चल रही है, उस पर सरकार को काम करना चाहिए। और लेकिन जो खोला है वो अच्छा स्टेप करा है, उसे मेंटेन करेंगे। सरकार के ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि जो सरकार चालू कर रही है उसे मेंटेन करें, उसे बनाए रखें। ऐसे उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक छोड़ दिया है, मैंने सुनी है बहुत बातें, सही बातें हैं ये, जैसे देखी है। तो सरकार से रिक्वेस्ट है, भैया कुछ भी सही नहीं है। जो अपने बच्चों का सगा नहीं हुआ वो हमारा सगा नहीं होगा। जो कहता था मैं गठबंधन नहीं करूंगा, फिर भी कांग्रेस के साथ घुसड़ गया, तो उससे बड़ा दोगला। क्योंकि पंजाब के अंदर 1000 रुपए जब तक नहीं देगा भैया महिलाओं को, अभी तक तो दिए नहीं, अब इलेक्शन में तू 2100 रुपए इधर बांटेगा। तेरा 1000 रुपए तो हुआ नहीं, 3 साल से तेरी सरकारें हैं। देखिए ये सब, ये देखिए, ये मैंने बहुत बड़े बड़े, ये राहुल गांधी से भी बड़ी फैक्ट्री है झूठ की। उनने तो 8500 खटाखट कर दिए, उसको तो लोग भूल गए, ठीक है। ये 2100 रुपए ये हर महिलाओं को देगा। ये बजट देख रहे हो भैया दिल्ली का क्या है और कितनी महिलाएं हैं ये। तब इसको अब सारे काम एलजी करने दे रहा है। जब वक्फ बोर्ड कह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड को 120 करोड़ देना है तो एलजी काम करने देता है, ठीक है भैया। द्वारका के अंदर हज हाउस को जमीन देनी है तो काम करने देता है एलजी। अपने कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ानी है तो एलजी काम करने दे रहा है भैया। शीश महल बना रहा है तो काम करने दे रहा है, ठीक है। मौलवियों की तनख्वाह जानी है तो एलजी काम करने दे रहा है, ठीक है। 40,000 रुपये की दवाइयाँ किसानों को देख के 3-3 करोड़ के पोस्टर लगवा रहे हैं तो एलजी काम करने दे रहा है भैया। ये सब बेकार है, दिल्ली को इसने बिल्कुल बर्बाद कर रखा है, बिल्कुल बर्बाद कर रखा है। सब ऐसे ही है क्या? नहीं, ये बात तो उनकी सही है वैसे, ये वहाँ पर वो केजरीवाल हो रही हैं, हाँ वही ना, लेकिन बातें सही है।